ये रेडियो वर्षा है। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। फुलवरिया व श्रीपुर थाना परिसीमन पर लगी अंतिम मुहर। महिला की हत्या, ससुराल वालों पर लगा हत्या का आरोप। सीएम नीतीश कुमार पहुंचे गोपालगंज, मोहम्मदपुर में किया जनसभा को संबोधित। जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नेतृत्व में विधिक जागरूकता का हुआ आयोजन और चुनाव का बहिष्कार करने पर जांच करने पहुंची सर्वे टीम। वर्षा टाइम्स के साथ मैं नवनीत। वर्षा टाइम्स विस्तार से। फुलवरिया संवाददाता के अनुसार सहायक थाना श्रीपुर को करीब 3 माह पूर्व 26 फरवरी को पूर्ण रूप से थाने का दर्जा मिलने के बाद दोनों थानों के बीच क्षेत्र परिसीमन पर अंतिम मुहर लग गई है। दोनों थानों के बीच क्षेत्र परिसीमन होने के बाद कुल 110 गांव में श्रीपुर को 66 व फुलवरिया थाने को 44 गांव प्राप्त हुए हैं। गृह विभाग की तरफ से डीएम एसपी गोपालगंज के हवाले से मांगी गई क्षेत्र परिसीमन सूची के अनुसार फुलवरिया थाना क्षेत्र से काटकर श्रीपुर को संग्रामपुर रायमल गाँव के रूप में एक नए गाँव को शामिल किया गया है। इससे संबंधित क्षेत्र परिसीमन का प्रतिवेदन एसपी श्री स्वर्ण प्रभात के हवाले डीएम गोपालगंज को समर्पित किया जा चुका है, जिसकी जानकारी देते हुए हथुआ एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता ने बताया कि गृह विभाग के आदेश पर दोनों थानों के बीच क्षेत्र परिसीमन की प्रतिलिपि तैयार कर ली गई है, जिसे पुलिस अधीक्षक गोपालगंज को समर्पित किया गया है, जहां उनके हवाले डीएम के माध्यम से गृह विभाग बिहार पटना सचिवालय को भेजा जाएगा। उल्लेखनीय है कि फुलवरिया प्रखंड में कुल 103 चिरागी व 7 बेचिरागी गांव शामिल हैं, जिसमें ग्राम पंचायत बथुआ बाजार के लाडपुर, बालेपुर, रामपुर, धानीचक, पुरंदर, बथुआ, अटगटपुर, पंचमवा, चमारीपट्टी पंचायत के कंठी बथुआ गांव को श्रीपुर थाने क्षेत्र में शामिल किया गया है। इसके अलावा ग्राम पंचायत चूरामन चक से फुलवरिया थाना क्षेत्र में आने वाले संग्रामपुर रायमल गांव को फुलवरिया से हटाकर श्रीपुर थाना क्षेत्र में शामिल किया गया है। शेष पूर्व से चले आ रहे दोनों थाना क्षेत्रों के गांव को पूर्ववत रखा गया है। गोपालगंज में शनिवार की रात पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। वारदात के बाद पति सहित ससुराल वाले महिला की लाश और उसके बेटे को घर में अकेला छोड़कर फरार हो गए। 1.5 माह का बच्चा अपनी मां की लाश के बगल में अकेला पड़ा रहा, साथ ही घर का दरवाजा भी खुला रहा। सुबह ग्रामीणों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस के पहुंचने के बाद मायके वालों को सूचना दी गई। मृतका की पहचान डेढ़ा सुपौला गांव निवासी रवि कुमार की पत्नी नीतू कुमारी के रूप में की गई है। दोनों की शादी 1.5 साल पहले हुई थी। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल भेज मामले की जाँच में जुट गई है। घटना सिधवलिया थाना क्षेत्र के डेहा सुपौली गांव की है। मृतका मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के सलेहपुर गांव निवासी धर्मेंद्र महतो की बेटी बताई जा रही है। मृतका के चाचा बैजनाथ ने बताया कि नीतू का पति हमेशा पैसों की डिमांड करता था। पहले भी 60,000 रुपए व्यवसाय करने के लिए दिया गया था, लेकिन अब और रुपए मांग रहा था। इस संदर्भ में सिधवलिया थाना क्षेत्र हरेराम ने बताया कि एक महिला का शव उसके कमरे से बरामद हुआ। ससुराल पक्ष के लोग घर छोड़कर फरार हैं। प्रथम दृष्टया हत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। मायके वालों ने बताया कि पैसे को लेकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मामले की विधिक जाँच की जा रही है। इस संबंध में सिधवलिया संवाददाता ने बताया कि सिधवलिया थाना क्षेत्र के सलेहपुर गांव के धर्मेंद्र महतो की पुत्री नीपू कुमारी की शादी विगत 22 फरवरी को थाना क्षेत्र के सुपौला गांव के शिवरतन महतो के पुत्र रवि से हुई थी। दहेज में नीपू के पिता धर्मेंद्र महतो ने 1 लाख रुपए और किस्त पर एक बाइक खरीद कर दी थी। वहीं शादी के बाद से ही 5 लाख रुपए के लिए नीपू के पति रवि द्वारा नीपू को प्रताड़ित किया जाने लगा, जिसकी शिकायत नीपू आए दिन अपने मायके वालों से करती थी। इसी बीच नीपू की मां कोशिला देवी ने फाइनेंशियल कंपनी से 70,000 रुपए लोन लेकर अपने दामाद को दिया था। वहीं 2 माह पहले ही नीपू को एक पुत्र भी हुआ, लेकिन धीरे धीरे नीपू के पति रवि की डिमांड बढ़ती ही जा रही थी, जिसको नीपू के माता पिता पूरा नहीं कर पा रहे थे। अंततः दहेज लोभी पति ने शनिवार की रात गला घोटकर नीपू की हत्या कर दी और सभी ससुराल वाले शव को 2 माह के बच्चे को छोड़कर फरार हो गए। सुबह पड़ोसियों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। नीपू की हत्या के बाद मां का रो रो कर बुरा हाल है। जैसे ही नीपू की हत्या की खबर नीपू के मायके पहुंची, परिवार में कोहराम मच गया। सभी लोग भागे भागे नीपू के ससुराल पहुंचे, जहां नीपू के शव को देखते ही उसकी मां कौशला देवी दहाड़ मारकर रोने लगी। रोते रोते कौशला देवी बेहोश हो जा रही थी। आसपास की महिलाएं सांत्वना देने लगी।
सीएम नीतीश कुमार पहुंचे गोपालगंज, मोहम्मदपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने आलोक कुमार सुमन के लिए आयोजित चुनावी सभा में उनके लिए वोट भी मांगा। राजद परिवारवाद की पार्टी है, लालू यादव अपने हटे तो अपनी पत्नी को सीएम बना दिए, वहीं पूरा बिहार मेरा परिवार है। उक्त बातें मोहम्मदपुर के गोविंद दास उच्च विद्यालय के प्रांगण में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सूबे के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कही। उन्होंने लालू परिवार पर चुटकी लेते हुए कहा कि 9 बच्चे पैदा कर दिए हैं और उन्हीं सबको आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं। उन्होंने कहा कि 2005 के पहले का दिन भी याद कर लीजिए, जब शाम होते होते लोग घरों में चले जाते थे, परंतु आज 12 बजे रात को भी किसी को कोई डर नहीं है। उन्होंने अपने कार्यकाल के विकास की चर्चा करते हुए कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए लगातार काम किया जा रहा हूं। 2006 में पंचायत चुनाव में जहां महिलाओं को 50% आरक्षण दिया, वहीं पुलिस में भी आरक्षण दिया। आज 30,000 महिलाएं पुलिस बल में हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जीविका दीदियों को लाया, जिसका पूरे देश ने अनुकरण किया। प्रत्येक पंचायतों में उच्च विद्यालय खुलवाए। उन्होंने तेजस्वी यादव को नौकरी देने की बात पर कही कि 2020 में ही 7 निश्चय 2 में हम लोगों ने वादा किया था कि 10 लाख नौकरी देंगे। उसी के तहत शिक्षकों की बहाली हुई और अगले साल के आखिरी तक 10 लाख नौकरी देने का वादा भी पूरा करेंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि 2 बार गलती हो गई और राजद के साथ चला गया। वो लोग गड़बड़ी करने लगे तो फिर भाजपा के साथ आ गया। अब कभी राजद के साथ नहीं जाऊंगा। सभा को राज्यसभा सांसद संजय झा, जदयू प्रत्याशी डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, शिक्षा मंत्री सुनील राम, विधायक पप्पू पांडे, कुसुम देवी, पूर्व विधायक मंजीत सिंह, राम सेवक सिंह, नेमतुल्ला, विधान परिषद सदस्य गप्पू बाबू सहित दर्जनों नेताओं ने संबोधित किया। सभा की अध्यक्षता भाजपा के जिलाध्यक्ष मंटू गिरी तथा मंच संचालन जदयू के जिलाध्यक्ष आदित्य शंकर शाही ने की। फुलवरिया संवाददाता के अनुसार क्षेत्र के कोयला देवा टोला किशुनदेव छापर गांव में ससुराल वालों ने दहेज के लिए एक विवाहिता को मारपीट कर प्रताड़ित करने के बाद घर से निकाल दिया है। इसकी लिखित शिकायत विवाहिता ने पुलिस को की। शिकायत में कहा गया कि भोरे थाने के राजघाट गांव निवासी पारस वर्मा की पुत्री अनीता की शादी कोयला देवा टोला किशुनदेव छापर गांव निवासी छट्टू वर्मा के साथ हिंदू रीति रिवाज के अनुसार 5 माह पूर्व संपन्न हुई। विदाई कराने के बाद घर आने पर ससुराल वाले दहेज के लिए विवाहिता को प्रताड़ित करने लगे। साथ ही दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर अंततः रविवार को मारपीट कर घर से निकाल दिए। घायल विवाहिता ने स्थानीय रेफरल अस्पताल फुलवरिया में इलाज कराने के बाद पुलिस को लेकर शिकायत की है। पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार श्री राकेश मालवी के निर्देश पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार श्री प्रमोद कुमार मेहता की देखरेख में शनिवार को कुचायकोट प्रखंड के सिसवा पंचायत भवन परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत, मुफ्त विधिक सहायता, दिव्यांगजन कौशल विकास एवं दिव्यांगजन रोजगार हेतु MB अमेंडमेंट रूल्स 2022 आदि विषयों पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पैनल अधिवक्ता संजय कुमार गुप्ता एवं PLV छोटे कुमार की टीम द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित आम जनता को राष्ट्रीय लोक अदालत के विभिन्न फायदों के बारे में एवं आगामी दिनांक 10/7/2024 को व्यवहार न्यायालय परिसर गोपालगंज में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकृति के सुलहनीय वादों यथा बैंक ऋण वाद, ग्राम कचहरी में लंबित वादों, पारिवारिक वादों, सुलहनी आपराधिक वादों, श्रम वादों, मापतौल वादों, वन वादों आदि को सुलह समझौते के आधार पर निष्पादन कराने वास्ते वादों को चिन्हित करने हेतु संबंधित न्यायालय या विभाग में संपर्क स्थापित करने अथवा कार्यालय लोक अदालत में संपर्क करने हेतु भी बताया गया। उसके साथ साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली परिसर में दिनांक 29 जुलाई से 3 अगस्त 2024 तक आयोजित होने वाले विशेष लोक अदालत के बारे में भी बताया गया, जिसके तहत वे सभी पक्षकार जिनका मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है, वे सभी पक्षकार अपने मामले का निपटारा आपसी सुलह समझौते के आधार पर करा सकते हैं। इसके अलावा टीम के सदस्यों द्वारा मुफ्त विधिक सहायता प्राप्त करने के तरीके एवं मुफ्त विधिक सहायता के अंतर्गत उचित पात्रता रखने वाले व्यक्तियों को उनके वादों में उचित पैरवी हेतु मुफ्त अधिवक्ता की उपलब्धता, दिव्यांगजन कौशल विकास एवं दिव्यांगजन रोजगार सेतु MB अमेंडमेंट रूल्स 2022 पर भी प्रकाशित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित आम जनता के बीच PLV छोटे कुमार द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकार से संबंधित तथा केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित हैंडबिल भी वितरित किया गया एवं
उक्त योजनाओं के बारे में भी उपस्थित आम जनता को जागरूक किया गया। कार्यक्रम में सिसवा पंचायत के मुखिया, सरपंच, वार्ड पंच एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के अलावा स्थानीय ग्रामीण जनता भी उपस्थित रही। गोपालगंज के सदर प्रखंड के मशान थाना पंचायत में रोड नहीं तो वोट नहीं मांगों पर अड़े आक्रोशित लोगों को समझाने और लोगों की नाराजगी की जांच करने आज मुख्यमंत्री के आंतरिक सर्वे टीम पहुंची। टीम में शामिल जदयू के राजनीतिक सलाहकार और बिहार प्रदेश सब पुरुष संगठन प्रभारी संजय कुमार गिरी, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव अनिल कुमार दास ने मांगों की जांच की। साथ ही आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर वोट बहिष्कार नहीं करने की अपील की। टीम के सदस्यों ने आश्वासन दिया कि चुनाव के बाद उनकी मांगों को पूरा करते हुए बांध की मरम्मत का कार्य किया जाएगा। बताया जा रहा है कि सदर प्रखंड के मशान थाना पंचायत के लोगों ने बांध मरम्मती को लेकर पिछले कई वर्षों से मांग जारी रखी है, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा उनकी मांगों पर अब तक अमल नहीं किया गया था, जिससे आक्रोशित होकर पंचायत के लोगों ने वोट बहिष्कार करने का निर्णय लिया। इसको लेकर जगह जगह रोड नहीं तो वोट नहीं के पोस्टर बैनर लगाए गए थे। लोगों में स्थानीय वर्तमान सांसद के खिलाफ भी नाराजगी थी। लोगों की नाराजगी जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संज्ञान में गई तब उनके निर्देश पर उनके आंतरिक सर्वे टीम ने पंचायत का दौरा किया। इस दौरान टीम ने लोगों से वार्ता की और मामले का अवलोकन करते हुए लोगों के मांगों की जांच की। टीम ने उनके मांगों को सही पाते हुए मुख्यमंत्री के आदेश पर उन्हें आश्वासन दिया कि चुनाव के बाद उनकी मांगों को मानकर बांध की मरम्मत तत्काल कराई जाएगी। उनके द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद पंचायत के लोगों के सहयोग से उन्होंने जगह जगह लगाए गए पोस्टर को हटवा दिया। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। फुलवरिया व श्रीपुर थाना परिसीमन पर लगी अंतिम मुहर। महिला की हत्या, ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। सीएम नीतीश पहुंचे गोपालगंज, मोहम्मदपुर में किया जनसभा को संबोधित। जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नेतृत्व में विधिक जागरूकता का हुआ आयोजन और चुनाव का बहिष्कार करने पर जांच करने पहुंची सर्वे टीम। वर्षा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।